फ्रेंड, वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो चल जाएगा, जल्दी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड, वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दादी, आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराती हैं। लेकिन एमडी, मैंने इस बात का कभी किसी के साथ में जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे परिवार को और खास करके आपको शर्मिंदगी होगी। इसीलिए अब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बता रही हूँ। और वैसे भी आपने और मेनका दीदी ने तो देखा है ना। हाँ, मुझे और एमडी को इतने करीब देखा है ना पहले भी। हेलो फ्रेंड, वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर बाद में हुआ है तो आपको ऐसा क्यों लगा कि पहले नहीं हो सकता है? हाँ, और ये आराधना ने भी तो मुझे और एमडी को बेहद करीब देखा है ना। एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। आराधना, जो खुशी इतने सालों से दामिनी दी आपको नहीं दे पाई, वो मैं देने वाली। आप पापा बनने वाले। और ये आराधना ने भी तो मुझे और एमडी को बेहद करीब देखा है ना। एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आज तुम्हारी वजह से मैं देविका से शादी कर रहा हूं। एक ही कमरे में सालों से बिस्तर पर। आपके साथ मुझे भी अभी सालों से दामिनी मैं देने वाली। आप पापा बनने वाले। कैसे कर सकते हैं ये? कैसे कर सकते हैं? क्यों? डॉक्टर, अरे एमडी कहाँ है? एमडी को बुलाइए ना। मैं कल रात से उनका वेट कर रही हूँ ना। हाँ, पूरा दिन हो गया, आज भी वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे मुझे। कहाँ है वो? कब आएंगे? वो बस अभी आते होंगे देविका। तब तक तुम नर्स को ब्लड सैंपल लेने दो। देखिए, हमें आपका ब्लड सैंपल चाहिए टेस्ट के लिए। नहीं, अब कौन सा टेस्ट? माधव जी आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं, उसी के लिए सैंपल चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं करने वाली। मैं एमडी को सब कुछ पता है। मैंने कल ही उन्हें सब कुछ बताया, तो वो जानते हैं ये उनका ही बच्चा है। ये सब कुछ उनकी फैमिली या वो उस आराधना की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। नहीं तो एमडी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैंने उन्हें सब कुछ बताया था।
वो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। देविका, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो फिर टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना एक बार, नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं करूंगी, कोई सैंपल नहीं दूंगी। तुम्हें टेस्ट नहीं करवाना है, तुम आराम करो, आराम करो। मैं माधव जी को बुला कर कोई लाती हूँ। टेस्ट नहीं हाँ करूंगी हाँ मैं। हाँ, बैठो बैठो, आराम करो। हाँ, आराम से बैठो, एमडी को बैठो। बुलाओ। हाँ हाँ, बुला रही हूँ, बुला रही हूँ। ये मेंटल पेशेंट है। क्या आपने इनके परिवार से परमिशन ली थी? जी। नर्स, इनका ब्लड सैंपल ले लो, अभी हम इनका डीएनए टेस्ट करते हैं। डॉक्टर, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट तो आ जाएगी सर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ हॉस्पिटल आना होगा सर। क्या मतलब, क्यों? सब ठीक है ना? सर, पेशेंट उठ चुकी है और उसे पता चला है, हमने उसका टेस्ट किया है। वो बहुत गुस्से में है सर, किसी की बात नहीं सुन रही है। एमडी कहाँ है? मैडम, एमडी को मैडम, बुलाओ। देविका, आराम से, अरे, रुक रुक जाइए, जाओ, रुक जाइए, एमडी को बुलाओ। बुलाओ। देविका, शांत हो जाओ। देविका, पास मत आना, मेरे पास मत आना। देविका, उसे बुझाओ। देविका, मैंने देविका, कहा मेरे पास नहीं, मत आना नहीं। तुम लोग। एमडी को बुलाओ वरना जला दूंगी मैं, सबको जला दूंगी मैं। अगर मेरे पास आए ना, ये पूरा हॉस्पिटल, ये पूरा रूम जला दूंगी मैं, याद रखना। चाहिए मुझे एमडी अभी, आगे मत आना। देविका बेटा, मेरी बात नहीं सुनोगी? मॉम, आगे मत आना, मैं कह रही हूँ आपसे। देविका, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। एमडी को बुलाओ, मुझे एमडी अभी के अभी चाहिए। माधव जी, आप जल्दी आइए, ये हॉस्पिटल को जला देने की धमकी दे रही है। ये कुछ भी कर सकती है, आप जल्दी आइए माधव जी। उन्हें खुद की कोई परवाह नहीं है माधव जी, आप जल्दी आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हमें अभी के अभी हॉस्पिटल निकलना होगा। अब डिम्पल, मिनका दीदी का है, बुलाओ उन्हें। बेहतर होगा कि वो भी हमारे साथ चले। एक मिनट भैया, मैं फोन कर लेती हूँ। भैया, जीजी का फोन तो नहीं लग रहा। शामू, हाँ जी मैम, जीजी कहाँ है? वो तो आज सुबह ही बाहर चली गई। चली गई? किसी काम से भेजा आपने दादी? नहीं। अचानक कहाँ चली गई दीदी? मैं भी ट्राई करता हूँ। ये तो फोन नहीं उठा रही है। आलमगीर की हवेली। अच्छा हुआ माधव बेटा तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ इसे शांत करने की कोशिश करो। इसका इस तरह से गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं होगा बेटा। एमडी को बुलाओ। एमडी कहाँ है? पूरा हॉस्पिटल जला दूंगी, ये रूम जला दूंगी, खुद को भी मार दूंगी। देविका, शांत हो जाओ, नीचे करो लाइटर। नहीं, अरे आ जाएंगे माधव जी अभी। बुलाओ एमडी को। एमडी कहाँ है? मैंने कहा एमडी को आ बुलाओ। जाएंगे, तुम लाइटर नीचे करो। एमडी अब आ गए। अब कहाँ थे एमडी? मैं कल से आपका इंतजार कर रही थी, पूरा दिन आज वेट किया। अब आए। और ये सब क्या लगा रखा है? आपकी फैमिली की बहकावे में आके आप डीएनए टेस्ट करवा रहे।
ये बच्चा आपका है एमडी, मैंने कल आपको समझाया था, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आपसे सालों से प्यार किया और अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे, मुझे नहीं जीना है एमडी, नहीं जीना है मुझे। देविका तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या कर रही हो तुम? लाइटर मुझे, मैंने कहा लाइटर मुझे दो। क्या कर रही हो तुम खुद को नहीं, किसी को भी नहीं नुकसान पहुंचा सकती। ये सब करके ना तुम खुद को ही नहीं हर्ट कर रही, मुझे भी हर्ट कर रही हो। क्या कर रही हो तुम? मुझे तकलीफ देना चाहती हो? नहीं एमडी, कभी नहीं। तुम जानती हो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सब करके तुम अपने आप को नहीं, मुझे भी नुकसान पहुंचा रही हो देविका। लाइटर दो, मैंने कहा लाइटर दो। I'm sorry. I'm really sorry, एमडी। मुझे लगा कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। ऐसा लगा जैसा मुझे कभी मिलने नहीं आएंगे, कभी मुझे देखने नहीं आएंगे। जैसे कि आप अपने पूरे परिवार के बहकावे में आ चुके हैं। पर मुझे बताइए ना एमडी, हाँ क्या हम साथ नहीं हैं? ये बच्चा आपका है एमडी, आप इसके पापा हैं। क्या इस बच्चे को कभी पिता का प्यार नहीं मिलेगा? बोलिए ना एमडी। I love you, एमडी। अगर आप मेरे साथ होंगे ना तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। देविका जी को लगी गोली के घाव हमने ठीक किए हैं। अब वो पहले से बेहतर हैं। वो एक खतरनाक मेंटल पेशेंट है। हम उन्हें अब यहाँ और नहीं रख सकते हैं। मैं उन्हें डिस्चार्ज दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ। देखिए, आप उन्हें घर में नहीं रख सकते। यहाँ हॉस्पिटल में उनको संभालना मुश्किल हो रहा था, तो फिलहाल घर में रखना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। तो क्या मेंटल हॉस्पिटल भेज दूँ अपनी बेटी को इस हालत में? पिछली बार भी वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी और आपका हॉस्पिटल और ये मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाया था। अब तो देविका को पता है कि इसकी सगाई हो गई माधव के साथ। उसे पूरा यकीन है कि इसकी शादी होने वाली है और अब तो वो उसके माधव जी, हम सबने देखा है कि आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो। देखिए मैं समझ सकता हूँ, क्या मतलब है? अब तक जो मेरी बेटी के साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक सेकंड, बात कर रहे हैं ना, बात। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। माधव, इस कागज में क्या लिखा है? रिपोर्ट पॉजिटिव आई। माधव ही उस बच्चे के पिता है। माना मेरी बेटी गलत है, पर ये जो आपने उसके साथ किया सही किया? हाँ माधव,
क्या ये बच्चा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम उनको इस हालत में मेंटल हॉस्पिटल ले गए फिर भी उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें शांत करने के लिए जो दवाई हम देंगे वो बहुत ही हाई पावर दवाइयाँ होती हैं, जो हम अब देविका को नहीं दे सकते। और बिना दवाई लिए वो अपना मानसिक संतुलन खो देंगी, जिससे वो खुद को और अपने बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। नहीं नहीं, इसमें इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? माधव, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा ताकि वो ठीक रहे और उसमें कोई आंच ना आए। आई नो ये आपका फैमिली मैटर है, लेकिन हमारी माने तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप उन्हें अपने साथ घर ले जाइए। यस माधव जी, कुछ समय के लिए आपको उन्हें और उनके बच्चे को सही सलामत अपने साथ रखना ही होगा। क्या बोल रही हैं आप? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, मेरे घर में मेरा बच्चा है, आराधना है, और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ साहब जी की फिक्र है, वो हमेशा ठीक रहे, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुम साहब जी को नुकसान ना पहुंचा पाओ, सिर्फ इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं नहीं जानती तुम बीमार हो भी या नहीं, तुम एक मरीज हो या फिर बहुत ही चालाक खुदगर्ज, पता नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए बुरा महसूस करूं या तुमसे नफरत करूं। लेकिन ये बात भी सच है कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी कोख में एक नन्ही सी जान भी है। तुम्हारी साहब जी से सगाई हुई थी और शादी होने जा रही थी, और अब तुम उनके होने वाले बच्चे की माँ हो देविका। उस नाते तुम्हें भारद्वाज परिवार के साथ ही रहना चाहिए देविका, और मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। साहब जी और पूरा परिवार तुम्हारा और इस होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर तुम इजाजत दो तो। और तुम्हारा क्या होगा आराधना? तुम उस घर में कैसे रहोगी, किस नाते से? आराधना, मैं सिर्फ विनायक को जन्म देने वाली माँ हूँ, तो अब उस घर में उसी नाते से रहूंगी जिस नाते से अब तुम रहोगी। हाँ देविका, विनायक के लिए आराधना को हमारे साथ रहना ही होगा। मेरी और एमडी की शादी का क्या? हमारी सगाई हो गई है ना एमडी, तो अब शादी भी होगी ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ठीक होना होगा ना। अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, और गुस्सा तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर एमडी मेरे साथ है तो कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं हमेशा खुश रहूंगी। हर बार की तरह इस बार भी सारा दर्द अकेले सहना चाहती हूँ ना आराधना। बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने, है ना? शायद इतनी तकलीफ मैंने जिंदगी में किसी को नहीं पहुंचाई होगी। मैं गुनहगार हूं ना, तुम्हारा दिल तोड़ा है ना मैंने। सजा देना चाहती हूँ तो बेशक दो, लेकिन ऐसे मुंह मत फेरो आराधना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सब कुछ बिखर गया है, लेकिन एक चीज अब भी कायम है आराधना, और वो है हम। उस रात को जो मैंने तुमसे कहा था ना, वो बिल्कुल सच कहा था। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, और मैं ये नहीं जानता कि ये सब कब कैसे हुआ,
बस ये जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूं। वो दिन, वो वक्त, वो पल तो अब बीत चुका है साहब जी। अब जो भी है वो हमारा आज है, और इस आज की सच्चाई तो यही है कि देविका आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, और वही आपका आज और आने वाला कल भी है। कहां से लाती हो इतनी हिम्मत? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे घर लाने के लिए तुम तैयार हो गए। बस सच राधा, तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम अभी मना कर सकती हो। मैं और मेरे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है साहब जी, लेकिन मैंने जो भी किया सिर्फ आपके बच्चे के लिए किया। वो बच्चा तो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है, और आप भी जानते हैं कि देविका को इस घर में लाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आपका पूरा परिवार भी यही चाहता था, और अब आपको भी एक पिता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उस वक्त अस्पताल में आपने शायद मेरे बारे में सोचकर या फिर किसी अफसोस में आकर हाँ नहीं कहा था ना, तो फिर मैंने आपके लिए अभी रास्ता आसान कर दिया है। मैंने हाँ कह दिया है, तो अब इस फैसले का बोझ आप पर नहीं आएगा। जितनी भी माफी मांगू तुमसे शायद कम होगी यार। आई एम सॉरी। कुछ माफ कर दो। कुछ याद क्यों नहीं है? इस बात का यकीन नहीं है मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं है। बस मैं यकीन करती हूँ साहब जी। मैं शायद पहले इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, और आप किसी भी मानसिक स्थिति में किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तब तक जब तक आपके मन में उनके लिए कोई एहसास ना हो, प्यार ना हो, फिर चाहे वो गलती ही क्यों ना हो। क्या लगता है तुम्हें आराधना, क्या महसूस करता हूँ मैं देविका के लिए? मैं देविका के लिए कुछ नहीं फील करता, कुछ नहीं है हमारे बीच। लेकिन आप मुझे तलाक तो दे चुके हैं, क्योंकि आपने कभी मुझे अपनी पत्नी माना ही नहीं था। मैं तो आज तक के सिर्फ आपके लिए नाम की पत्नी थी ना। आप तो नफरत करते थे मुझसे, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि आपने जो भी कहा, जो भी किया, उसकी वजह सिर्फ मेरे लिए नफरत नहीं थी, बल्कि आप कहीं ना कहीं सच में देविका से शादी करना चाहते थे। तभी तो आप इतना आगे बढ़ गए, वरना हम दोनों भी इतने महीनों तक एक ही कमरे में रहते। लेकिन आपने मुझे तो कभी मैंने जिंदगी की हर मुश्किल, हर कठिनाई का सामना हमेशा हंसते हुए किया है, क्योंकि मुझे मेरे दादू ने वही सिखाया था। सिर्फ आपकी खुशी के लिए आपको तलाक भी दे दी। एक ऐसी शादी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो गई थी जिसमें पति तो नाम का था, पर उसे मेरी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब मैं ये समझौता फिर से नहीं करूंगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन मैं आपकी हर वो मदद करूंगी जिसकी इन हालातों में आपको जरूरत है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मुझे ऐसा आधा अधूरा रिश्ता नहीं चाहिए। अगर ये रिश्ता होगा ना तो पूरी तरह होगा, वरना कुछ नहीं होगा। लेकिन अब समझ आ गया कि हमारा ये रिश्ता ना हमेशा से आधा ही था और ये आधा ही रहने वाला है। ये कभी वैसा हो नहीं सकता जैसा मैं चाहती हूँ। शायद हमारा रिश्ता नियति की एक गलती है,
पर फिर भी मैं जैसे अब तक आपकी नाम की पत्नी थी वैसे ही आगे भी रहूंगी। जिस पत्नी का आपके कमरे पर या फिर आपकी जिंदगी पर कोई हक नहीं रहेगा। और अगर आप चाहते हैं तो पूरी तरह तलाक ले सकते हैं, क्योंकि अब इस घर में रुकने की मेरी वजह सिर्फ और सिर्फ विनायक है। अब हर रिश्ते से पहले मैं एक माँ हूँ और अपना वो रिश्ता मैं नहीं तोड़ सकती। मुझे जो कहना था आपसे मैंने कह दिया। अब आप मेरे कमरे से जा सकते हैं। दादी, इतनी रात हो गई है और आप अभी तक सोई नहीं? तुम भी तो सोई नहीं। मैं सोने जा रही थी दादी, लेकिन फिर आपके कमरे की बत्ती जलती हुई देखी तो यहाँ आ गई। आप जानती हैं ना, आपको वो डायबिटीज की बीमारी है। अगर आप इतनी रात तक जागेंगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इतना अनर्थ होता देखकर इन बूढ़ी आंखों को नींद कैसे आ सकती है? क्या बात है दादी, पुरानी यादें ताजा कर रही हैं। अब मन बहलाने के लिए ये यादें ही तो बची है। इस घर की सारी खुशियां इन तस्वीरों में कैद होकर एक याद बनकर रह गई है। सोचा था कि यहाँ आकर सब कुछ ठीक कर देंगे, अपनी जिंदगी के तजुर्बे से माधव को एक नई राह दिखाएंगे। मगर जब यहाँ आए तो पता लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। कितनी मुश्किल से हमने उस देविका को घर के बाहर किया था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि हमें खुद उसे इस घर में वापस लाना पड़ा। दादी, ये तो साहब जी, मेनका दीदी और किशन भैया है ना? हाँ, ये तब की तस्वीरें हैं जब वो पढ़ते थे, छोटे थे, नादान थे। ये कौन सी हवेली है दादी? दादी, साहब जी, मेनका दीदी पहले इस हवेली में ही रहते थे क्या, या फिर सिर्फ छुट्टियां मनाने जाते थे? नहीं नहीं, ये हमारी हवेली नहीं है। हम तो बस यहाँ घूमने गए थे। देखो, मुझे लगता है बहुत रात हो गई है, हमें अब सोना चाहिए। अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। जाओ बेटा, तुम भी जाके सो जाओ। हाँ जाओ, सो जाओ। इस मनहूस हवेली की तो हमें तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए, मगर क्या करें, पुरानी यादें पीछा भी तो नहीं छोड़ती है। हमारी पुरानी हवेली की चाबियां कहाँ गई? Do we know what muscle cramps are? What are muscle cramps? Cramps are involuntary contractions of the muscle. You can't control it because it's involuntary. You don't want the muscle to contract, but it still contracts. Those are cramps, right? Why does cramping happen? Could be multiple reasons. One is lack of oxygen.
lack of hydration also. Third and very important, very common reason is what? If you're not mobilizing the hips enough. Chances are that now when I'm, picking up my leg or I'm taking my hip in flexion, this will cramp because this area was never explored. So these are a few reasons why cramping occurs. That being said, it's not risky, it's not harmful. You just have to make sure that you're breathing well, you're drinking water enough, and you're mobilizing the region enough so there's enough blood flow so the muscle doesn't cramp. Because we keep on using these words, right? Spasms and cramps and all, but do we really know what that means? So keep questioning. If you don't understand something, if I'm mentioning something to you, ask me why that's happening. That's your job as a student, by the way. With the front leg, I want you to go up, extend, back, down. Watch it. Back leg up, extend, back, down. Now here is where you will experience cramps. But we've already discussed what cramps are, so it's not a problem. Go ahead. One hip is in internal rotation, the other is in external rotation. So what we are ideally doing here is we are strengthening our rotation. Yes, let's try.